देखिए मौसम का मिजाज देखिए, पल में धूप, पल में बारिश, पल में छांव, यही तो है प्रकृति का नियम। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और उत्तर प्रदेश के भदासना में पहुंची हूँ। हम बात करेंगे यहाँ पर किसानों की तरक्की की, हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं की। आज देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो किसान है तमाम योजनाओं से जुड़कर, हॉर्टिकल्चर से जुड़कर खेती कर रहा है, क्योंकि सिर्फ गन्ना ही उत्तर प्रदेश की पहचान नहीं है। अब उत्तर प्रदेश जो है बहुफसली खेती की तरफ जा रहा है, अब उत्तर प्रदेश हाईटेक खेती की तरफ जा रहा है। जी हाँ, तो चलिए इसी हाईटेक खेती की आज चर्चा करते हैं। आज की चौपाल चर्चा हमारे यही भदासना गांव वासियों के साथ होने वाली है। आप भी हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनिए। तो एफपीओ पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। हम किसानों के बीच पहुंच गए हैं और हमारी चौपाल आप देख रहे हैं। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है भदासना गांव से आ रही है। हमारे ये वो अन्नदाता है जो अलग अलग गांव से, अलग अलग खेतों से एक ही छत के नीचे, यानी कि एक ही वृक्ष के नीचे बैठकर आज चर्चा करने वाले हैं एफपीओ पर। यूं तो देखिए 10,000 एफपीओ बनाने का जो भारत सरकार का संकल्प था कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर वो एफपीओ के साथ जुड़कर खेती करता है, लेकिन क्या ये एफपीओ हर गांव तक पहुंचा है, हर किसानों के घर तक पहुंचा है? इस पर चर्चा करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, जेके स्पर्श संस्थान से भी हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए और तमाम किसान और किसान महिलाएं भी हैं। मैं सबसे पहले आप ही से सवाल लूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विश्वेंद्र, कृषि वैज्ञानिक, पदक सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी, मुरादाबाद। जी, क्या जिस गांव में हम मौजूद हैं जी, इस गांव के लिए आप ही का एफपीओ काम करता है? इस गांव के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी के अंतर्गत ही आता है ये गांव। अच्छा, आपका ही केवीके काम करता जी है? जी। और आपके केवीके के अंडर कितने गांव है? केवीके के अंडर में हमारे 4 ब्लॉक्स हैं। कृषि मुरादाबाद जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी, कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा। तो हमारे जनपद में ब्लॉक बिलारी, ब्लॉक मूडा पांडे, कुंदरकी और सदर मुरादाबाद के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी काम करता है और अन्य जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा के अंतर्गत वो आते हैं। जी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये एफपीओ बनाने का जो संकल्प सरकार का, इसमें आपका केवीके विज्ञान क्या काम कर रहा है? कृषि एफपीओ का जो भारत सरकार का 10,000 एफपीओ बनाने का जो टारगेट है, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र नई तकनीकी का हस्तांतरण, किसानों को नई बीज की जानकारी, किसानों को सब्जियों की पौध उपलब्ध कराना और अन्य जो भी जानकारी किसानों को चाहिए, जैसे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं हाइड्रोफोनिक्स का। हाँ। हाइड्रोफोनिक्स के साथ साथ जो नई स्ट्रॉबेरी की इस बार हमने यहाँ पे खेती कराई है और नई विधि से मल्चिंग आप देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को दी गई है। जी, एक सवाल और रहेगा कि विज्ञान के आने से, इसी गांव की बात करूंगी, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं पहले से? अभी जो खेती, परंपरागत खेती हम कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं हमें जो कृषि का नया नवाचार है, नया विज्ञान है, वो खेती में आप उसको सम्मिलित करना पड़ेगा। वो चाहे हमारा 1 ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे वो नए बीजों का इसमें हमें समन्वित करना हो, चाहे नई तकनीकी का हमें इसमें सम्मिलित करना हो कृषि के। तो विज्ञान जितना हम खेती के अंदर ले गए, उतना ही ज़्यादा उत्पादन किसानों को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है कि डबल इनकम, तो डबल इनकम का कहीं ना कहीं अधिक उत्पादन और परंपरागत खेती को छोड़ के या थोड़ा सा उसको किनारा करके नई फसलों को हम सम्मिलित करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये गन्ने की बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश, लेकिन गन्ने के साथ साथ कुछ समस्याएं आ गई हैं, लाल सड़न हो, चाहे वो आपका पानी का अत्यधिक दोहन हो। तो उन सब से बचने के लिए हमें मिलेट्स के ऊपर भी आना पड़ेगा, सब्जियों की खेती भी करनी होगी, ताकि हमारा वातावरण भी बचा रहे और पानी का भी हम कुछ जो है सेविंग कर सकें।